वेल प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और आशीष और आशीष और आशीष दे। कल हम एक पॉइंट पे रुके थे जहां से मैंने आपको वादा किया था कि हम आगे सीखेंगे, और मैं जो सिखा रहा हूं चेंजेस कर्सेस इनटू ब्लेसिंग्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है वचन का, जो हमें बहुत 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 जरूरी सीखना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। इन सुनने वाले विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। लेट द टीचर्स वर्ड बी अनॉइंटेड, एंड लॉर्ड let the blessing of the Holy Spirit and the guidance of the Holy Spirit stay upon this teaching people, those who are hearing, and the one who is teaching. Lord, bless my lips, my tongue, my throat, my vocal cords, Lord, and put blessing upon this teacher. Father, I open the understanding of the hearers. मैं इनकी समझ को यीशु मसीह के नाम से खोलता हूं, ताकि इस शिक्षा का यह पूरा फायदा उठाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। मैं सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु की करुणा आप लोगों के साथ बनी रहे। आइए हम लोग अब अपनी स्टडी में आगे चलेंगे, जहां पर मैंने आपको बताया था हम सीख रहे हैं द सोर्सेस फ्रॉम वेयर द कर्सेस कम्स। एक बार विश्वासियों को अगर सोर्सेस का पता चल जाता है तो उनके लिए बहुत आसान होता है शैतान से लड़ने। अब आप लोग मेरी हंसी मत उड़ाइएगा। जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं यह है जो मैंने आपको बताया था, द मैन रिप्रेजेंटेटिंग सैटन। वो लोग जो शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लोग जिन्हें हम अपने देश में शाणा बोलते हैं, तांत्रिक बोलते हैं, ये विचक्राफ्ट करते हैं अंग्रेजी में इसका नाम। और विदेशों में, बाहर के देशों में, मैं जब साउथ अफ्रीका गया, केपटाउन, इंडोनेशिया गया, वहां ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चलती है। इन्हें विच डॉक्टर्स कहते हैं। जिन्हें आप शाणा बोलते हो इन्हें ये विच डॉक्टर, और ये हैं, ध्यान रखना, वचन में इनका जिक्र है। एक तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बलाम, जिसकी गधी का मुंह खोलना पड़ा परमेश्वर। हम वैसे मूर्ख लोगों को आमतौर पर गधा बोलते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, ऐसे जानवर का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो विच डॉक्टर्स हैं, और क्या कहते हैं, मुझे ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं कर्स फेंकने में। जिन लोगों को इस शिक्षा की एक्चुअली में जरूरत है आज, वो ही नहीं है लाइन पे, जिन्हें सीखने की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए, मैं ये अपने नोट्स को चेक करते हुए आपको सिखा रहा हूं। इसलिए मैंने आप लोगों को ये दरखास्त करी है कि आप लोग भी अपने नोट्स लिख लें, ताकि वक्त आने पर आप दूसरे लोगों को सिखा सकें और ठीक से सिखा सके, किसी भी जगह पर कोई गलती ना करे। देखिए, मैं साउथ अफ्रीका में जब गया तो वहां के जो पास्टर थे, वो उनकी फैमिली कुछ ऐसा था, कुछ इंग्लैंड के थे उनके फोरफादर्स, तो वो बहुत गोरे थे, बट वो अपने आप को साउथ अफ्रीकन ही कहते थे, बिकॉज वो वहां के सिटीजन थे।
मगर उनसे वहां के काले लोग चिढ़ते थे। जब मैं गया था, ये करीब 2003 की बात है शायद, मैं तारीख भूल गया हूं, साल भूल गया हूं, लेकिन उस साल में उस पास्टर ने मुझे बहुत वेलकम और बहुत आदर दिया, जबकि कुछ अमेरिकन की टीम भी वहां थी और मुझे अमेरिकन ने ही बुलाया था। लेकिन मुझे बिल्कुल अकेले अलग एक अफ्रीकन फैमिली के साथ सुला दिया गया, और वो सारी रात, उसके आदमी को नींद नहीं आती थी, सारी रात टीवी देखता था और मैं उस वक्त दुआ करता था। लेकिन मेरे को उन लोगों से, अफ्रीकन लोगों से बातचीत करने का बहुत ज्यादा मौका मिला। उनके घरों में, अलग अलग घरों में मैं रहा। एक स्टूडेंट था कॉलेज का, उसने मुझे विच डॉक्टर के विषय में बताया। उसने मुझे बताया कि सर, हमारे गांव में 2 परिवारों का आपस में झगड़ा हो गया, और जो ये ऐसा काम करते हैं विच डॉक्टर, जिसे मैं बोल रहा हूं, शाणे या तांत्रिक लोग, वो उसके पास, एक परिवार का बंदा उसके पास गया और उससे कहा, यार मैं ये चाहता हूं कि इसको तू श्राप दे और अपनी तांत्रिक विद्या से इसके घर में मौत को पहुंचा दे। दोनों ही अविश्वासी थे। अब आप कहेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा हंसना मत, क्योंकि ये मेरे साक्षात उनसे मैं मिला हूं। उस विच डॉक्टर ने, मैं नहीं जानता क्या किया, लेकिन उसने उसे कहा, ठीक है, कल रात को जैकल यानी कि सियाल के या शायद गीदड़ के बोलने से पहले, वो जो चिल्ला के बोलते हैं रात को, वो जैसे ही बोलने से पहले नहीं, जैसे ही वो बोलेगा उसके घर में मौत हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो जानवर बोला, वैसे ही उसका सबसे बड़े बेटे की मौत हो गई। मैं उनसे मिला हूं। मेरे खादिम जो अफ्रीका गए, उनसे मैंने ये चीज पूछी। उन्होंने कहा, यस, दिस हैपन्स वेरी मच। देखिए, इस खेल को कैसे खेला जाता है हिंदुस्तान में। ढक्कन को बच्चे, स्टूडेंट्स, उसमें आत्मा बुलाते हैं। अमेरिका में उसे बीजी बोर्ड बोलते हैं। कुछ कागज पर पेंसिल लिख देते हैं, और मैंने ये कभी ना किया ना देखा करते हुए, मैं इसलिए मुझे नहीं पता, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बता भी रहा हूं या नहीं, लेकिन ऐसा होता है। फिर वो आत्मा जब आ जाती है तो वो ढक्कन थोड़ा सा हिलता है, फिर वो उससे पूछते हैं, बता ये पास होएगा या फेल। आपको मैं याद दिला दूं, वचन में भी इसका जिक्र है। शाउल भावी कहलाने वाली एक औरत के पास गया और उससे कहा कि शैमुएल की आत्मा को बुला। अब आपने, जिन्होंने पढ़ा है, मैं उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, शैतान किसी का भी, आपको तो आपने पढ़ा है कुरिन्थियों में, ज्योतिर्मय फरिश्ते का रूप धारण कर लेता है। वो जब आवाज आई तो उसने पूछा, किसकी आवाज है? उसने कहा, एक बूढ़ा दाढ़ी वाला, हाथ में क्या कहते हैं, लाठी लिए हुए दिख रहा है। उसने कहा, यही है शैमुएल, इससे पूछ अपने युद्ध के विषय में, भावी कहलाने वाली। ये आपको पता है, मैं आपको डिटेल स्टोरी नहीं बताना चाहता। बट दैट वॉज नॉट शैमुएल। जब एक इंसान सो जाता है, हम विश्वासी तो सो जाएंगे, लेकिन वो मर जाते थे। तो जब वो मर जाता था, उसे बुलाना नामुमकिन था। वो सारा खेल जो आप पढ़ रहे हैं, दैट वॉज डिसेप्शन।
ऑफ द डेविल, बेवकूफ बना रहा था। तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, एक जगह है जिम्बाब्वे, वहां पर एक पास्टर से, एक खादिम ने मुझे ये बात बताई, जिसने मुझे ये चीज सिखाई है। उसने मुझे ये बताया कि एक बांझ औरत आई और क्या कहते हैं, उसको ये बताया गया था कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी कोख को बांध दिया था। लेकिन वो परमेश्वर के दासों के पास गई और उससे कहा, प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो। और उस खादिम ने मुझे बताया, मेरे इंटरप्रेटर ने मुझे ये बात बताई कि ये स्त्री क्या कहते हैं, मां नहीं बन सकती, इसको डॉक्टर्स ने बताया है, तो आप मेहरबानी से इसके लिए प्रार्थना करें। उसने अपने इंटरप्रेटर से कहा, इससे पूछ, मुझे पवित्र आत्मा ये बता रहा है कि ये किसी विच डॉक्टर के पास पूछ से गई थी। और उसने कहा, यस, मैं गई थी। और उसने कहा कि इस कारण से इसको बच्चा ने, इसके ऊपर उसने श्राप छोड़ दिया है। अब उसने उसे अपने तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, उसने उसको उस श्राप से मुक्त किया, हटाया, और ठीक 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। देखिए, अफ्रीका में ये चीज, जो विच डॉक्टर्स होते हैं, बहुत जबरदस्त खेल चलता है इनका। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां तस्त्रियां चलती, और वो तस्त्रियों को वो भेजते हैं, जो विच डॉक्टर्स या तांत्रिक, वो भेजते हैं, और वो उड़ती भी आती है। और एग्जैक्टली जिस घर के सामने वो गिरती है, आप पता करिए, उस फैमिली में मौत हो जाती है, जिसके नाम से वो तस्त्री भेजी जाती है। तो देखिए, अलग अलग तरीकों से परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि और बनाए हुए लोग, खास करके अनबिलीवर लोग, ऐसा करते हैं। उन चीजों को एक्सीडेंटली उनके ऊपर ये श्राप आ जाता है। देखिए, अफ्रीका जो एक ऐसी कंट्री है, दे ऑल आर डोमिनेटेड बाय विच डॉक्टर्स। जब ये खुदा का खादिम वहां पर ये मैसेज लेके गया, और जब उसने ये अनाउंस किया कि जितने लोग विच डॉक्टर्स के पास गए हैं, सामने आए, 50-60 लोग निकल के आए, और उनके लिए प्रार्थना की गई और उनको ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया। जैसे रात से दिन में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे वो लोग, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। और एक व्यक्ति उनमें से आया और उसने अपनी नाक जमीन पर रगड़ी, और उसने कहा, मैं इस तकलीफ से 20 सालों से मैं
परेशान था। आज मैं आजाद हुआ। आप जानते किस चीज से आजाद हुआ? कर्ज से, श्राप से। पर ये ऐसी चीज है जिसे आप बोल सकते हैं, और बहुत से लोग बोलते भी हैं कि हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। कोई विच डॉक्टर नहीं होता। अब मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, बलराम को यह कहा गया था कि इस्राएलियों को आके श्राप दे, और ऐसे कई बाइबल में जिक्र पाया जाता है विच डॉक्टर्स का। मेरे साथ मेहरबानी से मैं बाइबल में निकाल रहा हूं, मेरे साथ आप निकालिए, मेरे साथ आप जल्दी से निकालिए, बाइबल खोलिए। मैं बाइबल खोल रहा हूं, और गिनती की पुस्तक निकालिए जल्दी से। गिनती की पुस्तक जो लेवीविस्ता के बाद है। बहुत से लोग बाइबल के किताबें याद नहीं करते, और फिर वो उनको जब तक वो निकालते तब तक प्रचारक या टीचर अब बहुत आगे निकल जाता है। तो आइए, मैं भी निकाल रहा हूं 22वें अध्याय का। मैं छठा पद आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, और बड़े ध्यान से आप लोग मेरे साथ पढ़िए। यहां लिखा है, इसलिए किसको कह रहे हैं? इसको बाद में आप पूरा पढ़िएगा। इसलिए और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों, और हम उनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह आशीषित होता है। यहां धन्य लिखा है हिंदी में, पेंसिल से काट के उसको आशीषित करिए, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड। तू जिसे आशीर्वाद देता है वह आशीषित होता है, और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। कम ऑन बिलीवर्स, आपके पास्टर को, पास्टर लोनी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी, और वो कहने लगे ये भविष्यवाणी मैं चर्च के सामने करना चाहता हूं। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ी देर में वो कहने लगे कि मेरे से रहा नहीं जा रहा। अपनी टीम को उन्होंने कहा मेरे से रहा नहीं जा रहा। उसने मुझे और मेरी पत्नी को बुलाया और मेरे सर पर हाथ रख के कहा कि आज परमेश्वर तुझे तेरी जबान और होंठों पर एक ऐसी किस्म की अनॉइंटिंग दे रहा है जो कभी तुझसे छीनी नहीं जा सकती। इसलिए तू बहुत संभल के बोलना। मेरी बेटी खास तौर से, मैं कभी कभी उसे छेड़ता हूं तो मुझे एकदम टोक देती, पापा आप प्लीज जरा ध्यान से बोलिए, मुझे याद दिलाती। प्रभु उसे बहुत आशीष दे, बहुत प्यारी बच्ची है, और मुझे तो उसने इतना ब्लेस किया है कि यहां से दिल से आशीर्वाद निकलता है। मेरे से उसने कभी बदतमीजी और कभी भी मुझसे कोई गलत चीज नहीं ऐसी बोली। इसलिए यहां से देखिए बच्चों, आप लोग जो सुन रहे हैं, आपके लिए आपके पिता का, बिकॉज ही हैज रिलेशनल अथॉरिटी, कल हमने सीखा था, और माता का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। तो ये जो उसे बुला रहा है बलराम को, वो कौन है? मोआब का राजा। और उसको इस बात की बहुत ज्यादा चिंता है कि ये लोग हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। कम ऑन बिलीवर्स, आज शैतान को इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र है कि जो आप में रहता है वो उससे शक्तिशाली है जो इस संसार में रहता है। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय का 4 पद पढ़ लीजिए, लिखा है, और इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया, ताकि
ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। डरा हुआ है वो। पर कभी कभी मुझे लगता है विश्वासी डरे हुए हैं, परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं। आप विश्वासियों पर दुष्ट आत्मा आ जाना भयानक श्राप है, और इसे जो जानकार नॉलेजेबल बंदा है वो ही निकाल सकता है। बाकी तो ये बोलेंगे कि दुनिया भर के बहाने करेंगे, दोष लगाएंगे आपके पास्टर पर। मगर आप लोग जितना मुझे जानते हैं, आपने देखा है तो 1998 से लेके आज की तारीख तक मुझे कोई ऐसी दुष्ट आत्मा याद नहीं आती जो मेरी एक आवाज से ना निकली हो। थर थर कांपेंगे, क्योंकि जो आपके अंदर है, ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब देखिए, और एक सोर्स मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आगे बढ़ेंगे अब। और यहां पर मेरे नोट्स में इंग्लिश में लिखा हुआ है सोलिश प्रेयर और अटरेंसेस। आप लोग जो इंग्लिश में लिख रहे हैं लिख लीजिए SOULISH, सोलिश प्रेयर और अटरेंसेस मतलब बोलना, बेवकूफी की, जिसे कहते हैं गलत किस्म की, घिनौनी किस्म की प्रार्थनाएं जो आपके खिलाफ करते हैं और बोलते हैं। मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा आपको। अगर आपके अंदर किसी के लिए जलन है, जो कि मेरे में थी, मैं दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाता, सच्चाई मैंने देखा पास्टर्स बड़ा शर्माते हैं अपनी कमजोरियां बताने में। मैं तो आपको ये बोलता हूं, अगर कोई मेरी बुराई आपसे करे तो उसका कान पकड़ के मेरे पास ले आई, कहना यार ये तो तू एक ही चीज बता रहा है, चल पास्टर के पास चल, वो और 10 बताएंगे जो तुझे नहीं पता, जो बताने वाले ने तुझे नहीं बताई। मैं तो आप साफ बोलता हूं। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं जिससे चिढ़ जाता था उसके खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता था। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मुझे डांटा, मैंने पश्चाताप किया, और अब मैं ऐसा नहीं करता। अगर आपके दिल में किसी के लिए नफरत और कड़वाहट भरी हुई है और अगर आप में ऐसा है तो झूठ मत बोलिएगा, आज उसे अपने अंदर आने दीजिएगा, क्योंकि ये बुद्धिमानी नहीं है। मैं आपको एक वचन से एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा वचन बोले तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। देखिए क्या वचन क्या कह रहा है यहां पर, आप देखिए मेरे साथ जल्दी से। जेम्स याकूब की किताब मेरे साथ आप निकालिए मेहरबानी से। याकूब की पत्री उसका मेहरबानी से 3रा अध्याय निकालिए। मेरे को ये मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मुझे ध्यान आ रहा है तो इसलिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा। ओके, 15वें पद पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो मैं आपके लिए 15वां पद पढ़ता हूं। देखिए लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है
वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि देखिए जेम्स इज टॉकिंग अबाउट टू काइंड ऑफ विजडम्स। इज टॉकिंग अबाउट विजडम बट टू काइंड्स ऑफ, दो प्रकार के ज्ञान के विषय में जेम्स बता रहा है। एक जो परमेश्वर पिता की तरफ से आती है, उनके चरित्र से हमें पता चलता है। वो यहां पर आपने जो हमने पढ़ा है, ही सेज इट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 प्रकार के चरित्र होते हैं। अर्थली यानी कि संसारिक, और देखिए ये जो शब्द मैंने आपको बोला है सोलिश, ये है एक ग्रीक शब्द जिसको कि कहा जाता है नॉट ऑफ द स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है, सोलिश। और तीसरा जो शैतानिक लिखा है वो डिमोनिक है इंग्लिश में। 3 कैरेक्टर्स आप लिख लीजिए जेम्स जिसके बारे में बोल रहा है। अर्थली, सोलिश यानी कि नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट, और तीसरा जो फाइनल बात तीसरी बता रहा है वो है डिमोनिक। कुछ लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं या बातें करते हैं जो टोटली डिमोनिक चीजें हैं। और छोड़ दीजिए, मैं ऐसा था। जब परमेश्वर मुझे माफ करके पास्टर बना सकता है और अनॉइंट कर सकता है, ये मेरी कमजोरी थी, मैं जिससे चिढ़ जाता था, बहुत चिढ़ जाता। मैंने इस 2 सालों में बेहद पश्चाताप करा और कहा प्रभु नहीं, और अब मैं सुनना भी नहीं चाहता बुराई किसी की। तो कुछ लोगों को अगर आप बात करते हुए देखोगे तो यू विल उनकी मुंह से निकलते हुए शब्दों से यू विल बी शॉकिंग, क्योंकि उनको अपने जबान पर कंट्रोल नहीं है। उनको उनके अपने आइडियाज हैं जो अपने मुंह से निकालते हैं। वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं, देखिए कि कंट्रोलिंग, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि क्या बोलूं। कुछ लोगों में कंट्रोलिंग स्पिरिट थी। हर बार वो ये ऐसा करते हैं बार बार कि उन्हें लोगों को कंट्रोल करने में, इससे शादी मत करो, उससे शादी करो। देखिए, ये परमेश्वर अगर किसी खादिम को बता रहा है कि इसको मना कर दे, वो परमेश्वर की तरफ से है। मगर अगर वो कैसे प्रेयर करनी चाहिए, प्रेयर्स में क्या क्या बोलना चाहिए, और मिनिस्ट्री कैसे करनी चाहिए, उनको कंट्रोल करना अपने आइडियाज, बजाय इसके कि परमेश्वर उन्हें आइडिया दे, परमेश्वर उन्हें बताए, वो जनरेट करते हैं सोलिश। मतलब हमारी सुन के हमारे प्रेशर में आके रहो। आपने देखा, मैं कितने टाइम से आपको कह रहा हूं, इवन टाइथ एंड ऑफरिंग के लिए प्रेशर में आके मत देना। 100%, 10% ऑफ इनकम एंड 100% ऑफ योर हार्ट। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। ये मैं आपको क्यों बताने की बता रहा हूं, ये 3 बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं।
जब दो जन या तीन जन या चार जन आपस में बुराइयां करनी शुरू करते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलिश। अपना अपनी आत्मा से, अपने विचारों से वो बातचीत कर रहा। वेरी डेंजरस। अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब अभी ये तो बताइए कि इससे कैसे कर्ज, ये इससे कर्ज का क्या ताल्लुक है? देखिए, जब वो बातचीत करते हैं एक दूसरे की बुराई 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 बुराई, एक पावर जनरेट होता है। देखिए, मैंने ठोकर खा के सीखा है, बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, आप मत करें ऐसा। बड़ा लंबा समय लग जाएगा। जो हम बोते हैं वो हमें काटना पड़ता है। लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दे रियली टॉक नॉनसेंस, डर्टी फ्रॉम ईच अदर, and then they start generating the negativity and the negative power। जनरेटर की तरह जैसे वो बिजली बनाता है ना, उनकी जबान से जनरेट होती है ये सारी चीजें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर योर प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम। आपकी जो ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, ये आ कहां से रही है? अगर आप विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, तो ऑब्जर्व कर लेगी इन सारी चीजों को। मगर आप में अगर कहीं भी छेद आपने खुला छोड़ रखा है शैतान के लिए, तो ये वो लोग हैं होंगे जो आपके बहुत नजदीकी और करीबी लोग होंगे। मैं ऐसी स्त्रियों से भी मिला हूं जिनकी, जो अपने पति के लिए ये बोलती हैं कि ये मर जाए तो बड़ा अच्छा। दे हैव ग्रेट डिजायर इन देयर हार्ट्स। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, बेटा कैसी बात कर रहे हो आप? क्या कह रहे हो? नहीं, इसका जिंदा रहने से क्या फायदा? कुछ लोग, स्त्रियों के पति बहुत बीमार हो जाते हैं, वो बोलती हैं कि अब परमेश्वर इसे उठा ही ले तो बहुत अच्छा। दिस इज सॉलिश। योर ओन डर्टी स्पिरिट, डिमोनिक स्पिरिट, अर्थली ideas are coming out of your mouth. They will die because their wives are very strong desire in their heart that they should die। आप इस चीज को समझिए। There are a lot to understand about the human souls। There are many things, there are many power or powers which are good and evil, and when you talk under the control of Holy Spirit, you will always, out of your lips, good things will come, blessed things will come, blessings will flow in the air। आपने देखा होगा, पहले मैं प्रेज द लॉर्ड ज्यादा करता था, अब मैं अपने दिल की गहराई से कहता हूं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू DFC बिलीवर्स, बिकॉज व्हेन आई विल स्पीक, गॉड विल ब्लेस। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इसे आप सीरियस लेना। हो सकता है आपने अलग दूसरे सोर्सेस से सीखा हो, मगर मुझसे भी आप ये सीखिए कि जब हम सॉलिश या जो हम गंदगी अपने मुंह से निकालते हैं, वो हवा में जाती है और वो एक श्राप होता है।
जिससे लोगों का बिगाड़ हो सकता है। सो इट इज ऑलवेज वेरी गुड टू स्टे अंडर द कंट्रोल ऑफ होली स्पिरिट। Father, I pray in the name of Jesus Christ, bless this teaching and give understanding. And Father, I pray that all the listeners, सारे सुनने वालों पर तेरी आशीष और आशीष हो। आमीन एंड आमीन। अब देखिए, हम और एक सोर्स के बारे में सीखेंगे थोड़ी देर बाद। अनस्क्रिप्चरल कवनेंट्स, जो कि पवित्र आत्मा से हटकर वाचाएं बांधते हैं। मैंने आपको ब्लड कवनेंट के विषय में बताया, उसी के विषय में हम आगे चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।